हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और आज जो मुकाबला होने वाला है वो दोबारा एक और मुकाबला होगा मुंबई और हैदराबाद के बीच। एक मुकाबला ऑलरेडी हो चुका है और अब मुंबई इंडियंस का कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से आज हाई होने वाला है। स्पेशली जो 9 विकेट्स है वो जीते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से और रोहित शर्मा जो है वो वापस आ चुके हैं। उनका कमबैक हो चुका है। पिछले मैच में उन्होंने 76 नॉट आउट की एक शानदार इनिंग्स खेली थी और उसके बाद उन्होंने अपने क्रिटिक्स को भी जवाब दिया है और एक ऐसी इनिंग्स 45 बॉल में 76 नॉट आउट, 168.89 का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के थे। आप कैसे देखते हैं रोहित शर्मा को अब इस मैच में? नहीं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और ये रोहित शर्मा तलाश रही थी मुंबई इंडियंस की कब वापस आएंगे, उनके फैंस भी वेट कर रहे थे। तो ये जो इनिंग्स है ना, ये मोमेंटम दे गई मुंबई इंडियंस को और रोहित शर्मा अब वापस आ चुके हैं। तो अब बचना होगा सनराइजर्स हैदराबाद को। वैसे ही बहुत पीछे लगे हुए हैं, वो टूर्नामेंट में 9वें नंबर पर बनी है पॉइंट्स टेबल में। तो यहाँ पर स्ट्रगल जो है वो ज़्यादा एसआरएच को करना पड़ेगा। हालांकि वो अपने ग्राउंड पर खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का एक्सपेक्ट उन्होंने पिछले मैच में किया था, वानखेड़े में जब मैच हुआ था कि भाई हाई स्कोरिंग गेम जाएगा, जो पैट कमिंस दावे कर रहे थे शुरुआत में, एक इवेंट भी हुआ था फैन इवेंट, उन्होंने कहा था 300 बनेंगे। फिर आपको याद होगा साउथ अफ्रीकन लेजेंड डेल स्टेन ने कहा था कि 17 तारीख वाले मैच में 300 बनेंगे। उल्टा ही हो गया। उस मैच में तो ऐसे फंसे हुए नजर आ रहे थे, बहुत ही मुश्किल विकेट हो, और जब मुंबई बैटिंग करने आई तब तो वो मार रहे थे चौके छक्के बहुत इजीली। और अगर इनके हेड टू हेड की बात की जाए दोनों टीम्स की, तो 24 मैच खेले और मुंबई का पलड़ा जो है वो भारी है। 14 मैच जीती है मुंबई इंडियंस, 10 मैच जीती है हैदराबाद। और अब मुंबई इंडियंस भी ये सोच रही होगी यार हम एक हाई पे हैं, वहीं पे हैदराबाद इस वक्त जो है उनका मोमेंटम हो गया डाउन। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछला सीजन इनका बहुत ही अच्छा था, फाइनल खेले, लेकिन इस सीजन सेम टीम, पता नहीं मतलब मेजर प्लेयर इनके हैं, ट्रेविस हेड हैं, क्लासेन है, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन की एक एडिशन हुई है, 100 आया, उसके बाद उनका भी कुछ नहीं आया, तो उनके लिए बड़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो उनको भी वो जो एक 141 था ना, उसके अलावा उनके भी किसी भी इनिंग्स में कुछ खास रन आए नहीं है, तो वो एक बहुत दिक्कत की बात है हैदराबाद के लिए। बिल्कुल, क्योंकि एक ही मैच में उनके जो रन्स थे और वो जो शतक उन्होंने लगाया था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था, जिस पर बात भी बहुत हुई थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि एसआरएच देखिए, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो सभी ये कह रहे थे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप इनके पास है, 6 नंबर तक प्लेयर्स हैं इनके पास जो हिट कर सकते हैं। लेकिन वो 6 खिलाड़ियों में से अगर सिर्फ एक ही खिलाड़ी रन बनाएगा या 2 बनाएंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि 1-2 खिलाड़ी अगर रन बनाते भी है तो फिर आप 150 के आसपास पहुंचोगे। मुंबई वाले मैच में भी हमने देखा 160 के आसपास पहुंचे, वो मुंबई ने चेस कर लिया। और मुंबई एक ऐसी टीम है, अगर आप देखें इतिहास में, अगर आप जाके देखें, एक बार जब वो जीतना शुरू करते हैं ना मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट, फिर वो जीतते ही जाते हैं। और प्लेऑफ में आज अगर आप सभी मैचेस को देखें, खंगालें, तो आपको पता लगेगा कि शायद मुंबई इंडियंस जो है वो नजरें बना रही है प्लेऑफ्स की तरफ। और मुंबई से ना डरते भी हैं क्योंकि वो 5 आईपीएल ट्रॉफी जीते, अब उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है। और अगर वो लोग दोबारा वापस उस रेस में आने लग जाएं तो जितनी भी टीमें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कोई ट्रॉफी जीती नहीं है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे आरसीबी हो, और गुजरात एक है वो एक ट्रॉफी जीते हैं। तो उनको भी रहेगा यार, इतनी एक एक्सपीरियंस टीम, इतनी टीम जो इतने मैच जीत चुकी है वो आ रही है। और अगर इनके बैटिंग लाइनअप की बात करें तो क्या आज आप रोहित शर्मा को देख रहे हैं कि वो इंपैक्ट प्लेयर ही खेलेंगे उस इनिंग्स के बाद या फिर नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ज़्यादा मैचों में उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ही उतारा है और शायद मुझे लगता है कि आज भी वही देखने को मिलेगा। हालांकि रोहित कह रहे थे कि आसान नहीं होता कि आप 17 ओवर आप हो ना फील्ड पे फिर आओ। उन्होंने बोला आफ्टर, मतलब जो उन्होंने मैन ऑफ द मैच जीता उसके बाद जब हर्डल होती है ड्रेसिंग रूम में, तो उन्होंने ये बोला कि आईपीएल जो है आसान गेम नहीं है, आसान टूर्नामेंट नहीं है, हर मैच में आपको प्रूव करना पड़ता है। लेकिन वो रन्स जो उनके थे उनके लिए बहुत ज़रूरी थे, वो रन्स उनके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी थे। और आई थिंक हार्दिक पांड्या क्योंकि एक अलग अप्रोच के साथ इस टूर्नामेंट में गुजर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई रोहित शर्मा जो है हमारे जब सीधा बैटिंग करने आए तो पूरी एनर्जी के साथ बैटिंग करने आए, तो वो शायद हो सकता है कि उनको उसी तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन पिछले मैच में हमने देखा, मे बी हू नोस कि आज के मैच में शायद वो एज अ प्लेयर खेलें, लेकिन 20 ओवर तक मैदान पर बिताना वो भी थोड़ा आसान काम है नहीं। हाँ, बट रोहित अगर खुद बोल रहे हैं कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलना मुश्किल है, सिर्फ बैटिंग करते हैं, तो उस लिहाज से भी उनको। बट आपको नहीं लगता जैसे रोहित शर्मा पीछे से भी संभाल रहे होते हैं, जब वो ड्रेसिंग रूम में अपने डगआउट में होते हैं वहां से भी, तो उनका भी शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं मन करता है कि मैं वहां आऊं खेलूं, खैर वो हो या ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को खेलना चाहिए 20 ओवर फील्ड पे। और स्पेशली ऐसे मैचेस में जब आप प्लेऑफ्स के नजदीक आने वाले हो, आपकी जरूरत पड़ सकती है टीम को। वहीं पे हार्दिक पांड्या की बात करें ना, तो हार्दिक पांड्या की एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में, जहाँ उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं। आप देखें 7 मैच में 11 विकेट्स हैं, 5 for 36 इनका बेस्ट है, इकोनॉमी भी 9 के अंडर है आईपीएल जैसे मुकाबले में, और वानखेड़े में मैचेस खेलते हैं। तो हार्दिक की परफॉर्मेंस बल्ले से भी और बॉल से भी अच्छी जा रही है, बहुत सही जा रही है हार्दिक पांड्या। और एज ए कैप्टनसी भी वो अब कहीं ना कहीं जो शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे वो साफ तौर पर उनके चेहरे बयां कर रहे थे कि क्यों हार रही है टीम, लेकिन उन्होंने खुद से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और अच्छी चीज़ ये है कि 2 सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी मुंबई के, रोहित की तो हम बात कर ही रहे, सूर्या ने भी 68 मारे थे, तो सूर्य
कुमार यादव भी वापस आ गया, क्योंकि सूर्या की फॉर्म पर भी कह सकते हैं कि विराम लगा हुआ था, रन नहीं बन रहे थे उनके। 8 मैच में 333 रन। बाय द वे मैं बता दूं, तीसरे सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इस आईपीएल के अंदर, और 55.50 की एवरेज। हाँ, और दूसरे पे निकलस पूरन और तीसरे पे पीछे आ रहे हैं। तो मे बी हु नोस कि अभी मैच बचे हैं 6 इनके पास, आई थिंक ये आगे निकल जाए। आई थिंक मुझे लगता है 5th पोजीशन पे वो हैं और उसके पे हो गए हैं, 5वें पे मैच बटलर की जो इनिंग्स जी, और मार्च भी कल खेले ना, तो अब 8 मैच में आप देखें 333 रन 5th पोजीशन पे। और सूर्या के रन आना ना बहुत इंपॉर्टेंट था। जब पिछले सीजन में इनके रन नहीं आए थे, ये लोग 10th फिनिश किए थे। तो सूर्य कुमार यादव एक ऐसा मतलब एक कड़ी है जो 3 नंबर पे या 4 नंबर पे जब भी वो बैटिंग करते हैं तो वो एक ऐसा इनको दे सकते हैं मोमेंटम। और तिलक वर्मा, तो इनका क्या हुआ है, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इनके रन आ रहे थे। अब रोहित के आ जाने से और ज्यादा अच्छी बात हो गई। अब तिलक वर्मा को भी देखो, 6 इनिंग्स में 231 रन है, 46.20 की एवरेज है और इनका भी काफी ज्यादा अच्छा है मतलब स्कोर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है एक खास बात है ना मुंबई की कि सभी बल्लेबाज चलने लग गए। पिछले मैच में, उससे भी पिछले मैच में सबके रन थे। पिछले मैच में तो रोहित और सूर्या ने फिनिश ही कर दिया था, 9 विकेटों से आप जीत गए थे। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा है कि बैटिंग में सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यही होता है, टीम जीतती तब है जब सभी कंट्रीब्यूट। मुझे लग रहा है हैदराबाद थोड़ा सा तो डर रही होगी इनसे। ईशान किशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा यार, 100 के अलावा उनका भी कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि आई थिंक ईशान के लिए पिछली दिनों अच्छी खबर ये निकल के आई कि कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया, बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। सूर्य कुमार यादव भी आ गए उसमें, और ये भी आ गए। तो और माफ कीजिएगा, श्रेयस अय्यर आ गए। श्रेयस अय्यर नहीं थे पहले, श्रेयस और ईशान किशन दोनों। तो आई थिंक उनके लिए श्रेयस तो पहले से ही अच्छा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, कैप्टनसी भी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन ईशान किशन को यहाँ से कॉन्फिडेंस मिला होगा और वो कहेंगे कि हाँ, मैं इन मैचों में दिखाऊं अपनी पारी, कि ये पता लगे कि हाँ भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइनली में। और मुंबई के खिलाफ इतना खेले हैं तो इनको आइडिया तो होना चाहिए कि बॉलर्स हैं, कंडीशंस हैं, जो भी हैं। चलो मैच तो हैदराबाद में होगा, बट इनको आइडिया होना चाहिए इनके खिलाफ किस तरीके से खेलें। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ईशान किशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा ये मैच। और अब अगर बात करें एक्सचेंज 22 की, तो एक्सचेंज 22 पर आप किसको बाय करने वाले हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों टीम में पावर हिटर्स की भरमार है अगर आप देखें तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज एक बार फिर रोहित शर्मा के साथ जाऊंगा, क्योंकि जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो अच्छा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मेरे को अभिषेक शर्मा से एक्सपेक्टेशन है कि एक और बड़ी इनिंग्स उनके आ सकती है बल्ले से। अच्छा, साथ में पैट कमिंस को भी मैं रखूंगा क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये मैच। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के साथ जाऊंगा मैं। और जाते जाते एक बार पॉइंट्स टेबल पे हम नजर डाल लेते हैं। तो मुंबई इंडियंस जो है वो पॉइंट्स टेबल पे 6ठे पोजीशन पर है, 8 पॉइंट है उनके, प्लस 0.483 का उनका रन रेट है। तो ये करीब पहुंच सकते हैं लखनऊ के, पंजाब के। और वहीं पे हैदराबाद की बात की जाए तो अब हैदराबाद के लिए मुश्किलें होने वाली है कि आने वाले मैचेस और ज्यादा प्रेशर बनाएंगे उन पे। सिर्फ 4 पॉइंट है 7 मैच में, बट अभी भी 7 मुकाबले इनके बचे हुए हैं। लेकिन एक चीज और है, हैदराबाद के लिए जब टूर्नामेंट शुरू होगा तो आप सभी ने देखा होगा कि ये बातचीत हुई थी कि ये सबसे ज्यादा टफ टीम होगी, क्योंकि फाइनल खेली थी पिछली बार, टॉप 4 में पहुंचेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास सुपरस्टार बल्लेबाजों की भरमार है तो आप टूर्नामेंट जीत जाओगे या पहुंच जाओगे। तो आपका उस दिन किस तरीके का परफॉर्मेंस है वो मायने रखता है। और हैदराबाद के लिए एक वेकअप कॉल है कि जो मैचेस उनके गुजरे हैं, यहाँ पर भले ही आपकी टीम बल्लेबाजी में स्ट्रांग है लेकिन वो परफॉर्मेंस आ नहीं रहा। गेंदबाजी में भी शमी को भी मार पड़ी है, पैट कमिंस अब सुधरे हैं, पहले वो भी 7 में से अगर 6 जीतेंगे तो ये 16 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। तो अभी ये नहीं है कि उनको सारे मैच जीतने हैं, बट अगर अभी मैच जीतेंगे तो ही बाद में जाके ये रिलैक्स होकर थोड़ा खेल पाएंगे, नहीं तो प्रेशर बहुत है। प्रेशर आज के मैच में हैदराबाद पे ज्यादा होगा क्योंकि विनिंग मोमेंटम उनके पास है, मुंबई के पास, और ओपल स्टेडियम में हो रहा है जहां पर रन्स बनते हैं। पहला मैच खेला था 286 बनाए थे, इसी स्टेडियम में बनाए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के चांस ज्यादा लगते हैं आज। ओके, मैं भी मुंबई के साथ ही जाता हूं। तो देखते हैं आज के मैच में क्या होगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हेल्दी स्नैकिंग के लिए अमेरिकन पिस्ताचियोज आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।